राजस्थान के राजा पीपा बड़ी अच्छी आत्मा थी। बचपन से भक्ति भाव में लगे थे। तो एक दिन उन्होंने अपनी सभा में पंडितों से पूछा कि अभी इस समय पे कबीर जैसा कोई महात्मा है। तो पंडितों ने जो थोड़ा बहुत जानकारी थी उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, है तो जरूर बनारस में, लेकिन जात के चमार हैं। उनका नाम रविदास है, सेम कबीर जैसे ही है महात्मा। अब राजा के अंदर दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन जात पात का अहंकार और मर्यादा रोके बैठी थी कि छत्री राजा होके, चक्रवर्ती राजा होके एक गरीब की झोपड़ी में कैसे जाए। कोई देखेगा, नीच की झोपड़ी में कैसे जाए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। ये बड़ी रुकावट है। तो कहते हैं जैसे श्रावण मास में उत्तर भारत में लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, अक्सर बहुत भीड़ होती है हरिद्वार, प्रयाग और बनारस में लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं श्रावण मास में। तो राजा ने सोचा ये बड़ा अच्छा समय है, क्यों ना अपने परिवार वालों को भी तैयार करके लेके जावे और उनको गंगा स्नान के लिए छोड़ के और हम रविदास का दर्शन करके आ जाए। फिर ऐसा मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर लालसा थी। तो बाद में एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि चलो हम सब भी गंगा स्नान के लिए जाएंगे। अब जब राजा महाराजा लोग जाते हैं, उनका कुटुंब परिवार जाता है, तो उनके साथ तो सैनिक होते हैं, धोबी लोग होते हैं, हजाम लोग होते हैं, साफ सफाई वाले होते हैं, सब साथ लेना पड़ता। तो सब रथ के ऊपर, ऊंट के ऊपर टेंट बेंट और सारा सामान लेके सब निकले। पहले जमाने में तो गाड़ी घोड़े थे नहीं, रथ ही था। घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी, हाथी की सवारी, सब लेके निकले मंडली। अब काफी दिन के बाद बनारस पहुंचे। जब बनारस पहुंच के उन्होंने सेवा करने वालों का एक कैंप बनाया, मिलिट्री का एक कैंप, टेंट लगाया, अपने कुटुंब परिवार के लिए एक कैंप टेंट बनवाया नदी से कुछ दूरी पे। खाना बनाने वाले लोग उसी में थे। तो आप यहाँ दो दिन रहने के बाद में तो सोचा आज रविदास का दर्शन कराएं। घर वाले से कहा कि आप लोग स्नान करके आ जाओ, मैं थोड़ा बनारस देख के आता हूँ। और राजा घोड़े बैठ के गुप्त रूप में चले गए, सीधा रविदास की झोपड़ी में पहुंचे। तो उस समय रविदास सत्संग कर रहे थे। राजा ने सुना, मन में लगा। तो जब सत्संग के बाद में प्रसाद देने लगे तो राजा भी लाइन में खड़े हो गए। तो जैसे देते देते जब राजा का नंबर आया तो महात्मा को दया आ गई कि छत्री और चक्रवर्ती राजा होके मान अपमान सब त्याग करके दरवाजे पे आया है, इसको कोई ऊंची से ऊंची चीज दे। तो उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए, जो लाइन में खड़े थे उनको बताने के लिए, वो जो बगल में एक कठवत माने लकड़ी का बेसन था, टब था, उसमें पानी भरा था चमड़ा भिगाने का। वो चमड़ा भिगा भिगा के लाल हो गया था। तो लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने चमड़े का पानी हाथ में लिया और जब राजा आए तो उनके हाथों में रख दिया। तो राजा के अंदर अभाव पैदा हो गया कि देखो नीच जात की बुद्धि नीची होती है, हमें भी चमड़े का पानी पिला के चमार बनाने को और उसको बगल में मुंह करके पिए जैसा करके अपने कुर्ते में, राजा का बड़ा बड़ा कुर्ता होता था, जुब्बा उसमें छोड़ दिया। वो सब सूख गया और वहां से बाहर निकले, घोड़े बैठ के पश्चाताप करते हुए आए और आके धोबी को बुलाया। तो धोबी के घर में भी लोग गंगा स्नान के लिए गए थे कि राजा ही नहीं है, आज चलो हम लोग भी गए। तो खाली एक 80 साल का बुड्ढा और 6 साल की लड़की राखन में थे सामान के। वो भागे भागे आए, राजा का हुक्म। तो राजा ने कुर्ता निकाल के दिया कि हमारे घर वाले आने के पहले ही इसको साफ करके लेके आओ। तो वो बुड्ढा लेके गया, वृद्ध, और भट्टी तैयार करने लगा। लड़की 6 महीने, जो 6 साल की लड़की थी, उसको कुर्ता दिया कि ये लाल लाल हो गए, सूख गए हैं, इसको मुंह में लेके थोड़ा नरम कर, इसको थूक देना।
अंदर लिलकना नहीं, क्योंकि नरम हो जाएगा तो जल्दी गल जाएगा, निकल जाएगा। तो उसको चूसने के लिए दिया, तो जैसे जैसे वो मुंह में लेके चूसने लगी, उसको नरम बनाने लगी, तो मीठा लगने लगा। अब बच्चा मीठी चीज मिले तो बड़े प्रेम से, तो उसको बाहर थूकने की वजह वो लिलकने लगे। वो जैसे जैसे वो लिलकते गए, उसकी रूह चढ़ाई करते गए, उसकी रूह आत्मा चढ़ाई करने लग गई, बंडल बाई बंडल। उतना ही प्रेम से वो चूसने लगी। उसकी रूह चढ़ाई करते करते सतलोक सचखंड पहुंच गए। बाद में हालांकि उसने साफ करके तो दे दिया जुब्बा कुर्ता, और वहां से आने के बाद में वो दोबिया के दरवाजे पे लड़की सत्संग करने लगे। धीरे धीरे 10-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, और फिर धीरे धीरे 15 दिन, महीने में 2,500-3 हजार तक संगत बैठने लगे। क्योंकि 6 साल की लड़की सत्संग करे तो सबको ताज्जुब भी होता है। बहुत सारे लोग देखने के लिए आते थे, बड़े बड़े पंडित आते थे, विद्वान आते थे, सब देख के ताज्जुब होते थे कि 6 साल की लड़की इतना अच्छा सत्संग, रूहानी सत्संग करती, बड़ा आश्चर्य होता था। तो बाद में राजा के कानों में भनक पड़ी कि धोबिया की लड़की बड़े अच्छे सत्संग करती है, रविदास जैसा। तो राजा ने सोचा चलो वो तो चमार थे, ये तो धोबी है, इसके दरवाजे पे तो जा सकते हैं। और टाइम फिक्स किया, अपना सिंहासन भेजा, कुर्सी भेजा, और वहां टाइम पे पहुंच गए। जाके बैठे, सत्संग सुना, सत्संग दिल में लगा। और सत्संग सुनने के बाद में राजा अपने आसन से, कुर्सी से उतर के लड़की को दंडवत नमस्कार किया, उसके सत्संग सुन के। तो लड़की ने क्या किया, वो अपने कुर्सी से उतर के राजा को दंडवत नमस्कार किया। जब राजा को दंडवत नमस्कार किया तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। कहते अरे मैं तो तेरे को महात्मा समझ के नमस्कार किया, तो मुझे क्यों किया? तो लड़की कहते महाराज मैं आपको राजा समझ के नमस्कार नहीं किया, मैंने आपको अपना गुरु समझ के नमस्कार कर रहे। तो बोले अरे ये आपसे ही मुझे मिला है। तो राजा कहते ये चीज मेरे अंदर तो नहीं है, मैंने कब दिया तेरे को? तो कहते महाराज आपके उस कुर्ते से मिला है। तब राजा को ख्याल आया, अरे वो रविदास जो चमड़े का पानी दिया था, मैंने उसका तिरस्कार कर दिया, तो उसमें इतना गुण। तब तो इनका अहंकार पूरा चला गया, बड़ा धक्का लगा, और इनका अहंकार सब पानी पानी हो गया। तुरंत घोड़े में बैठे और वहां से निकल गए बनारस के लिए। और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते 3-4 दिन में बनारस पहुंचे, और फिर रविदास की कुटिया में गए, और जाके हाथ जोड़ के कहते महाराज दया करो, फिर एक बार वो चमड़े का पानी दे दो। तो रविदास कहते महाराज जो चमड़े का पानी नहीं था, आप जैसे चक्रवर्ती राजा छत्री हमारे झोपड़ी में आए हो, तो मुझे दया आ गई, मैंने सतलोक से अमृत लाके आपके हाथों में रखा था, लोगों को बताने के लिए मैंने पानी उठाया। लेकिन आपने उसका तिरस्कार कर दिया, अब वो जिसके भाग्य में था उसको मिल गया। तो राजा कहते हैं कि महाराज एक बार और दया कर दो, वो चमड़े का पानी दे। तो कहते नहीं, साधु संतों की जिंदगी में ऐसी वाकया एकांत दफा हो जाती है, फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बाद में राजा बहुत प्रार्थना करने लगे, तो कहते भाई अब नहीं, अब तो आपको युक्ति बताई जाएगी, नाम दान दिया जाएगा, और भजन सुमरन करके उस स्टेज में आना पड़ेगा। अब उनको लग गई थी राजा को, कहते महाराज ठीक है उपदेश ही दे दो। तो उन्होंने वहीं बिठा के उनको नाम दान दिया, सतनाम सुर शब्द का अभ्यास बताया, और राजा को भी लग गई थी, राजपाट त्याग दिया, रात दिन भजन सुमरन से जुड़ गए, लगन लग गई थी। और देखो उन्होंने भी साधन करके उस स्टेज को प्राप्त किया, सतलोक सचखंड गए। आज राजा पीपा की भी वाणी हमारे ग्रंथों में बड़े प्रेम से ली जाती है। आखिर उस चीज को हासिल किया मेहनत करके।